चिकनगुनिया एक वायरस है जो कि मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है और जो मच्छर होता है वो इन्फेक्टेड होता है। उसके थ्रू अगर एक पेशेंट को काट लेगा, उस पेशेंट को दूसरा मच्छर काटेगा तो वो दूसरे ह्यूमन पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये एक मच्छर के काटने से वायरस ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे पेशेंट्स को। इसकी जो शुरुआत होती है वो ज़्यादातर ना डेंगू वायरस की तरीके से ही होती है, जैसे कि इसमें बुखार होता है जो कि 102, 103, 104 तक भी जा सकता है। अमूमन तौर पे ये 4 से 5 दिन रहता है। उस दौरान उल्टी या मतली हो सकती है, कोई रैश उभर के नुमाया हो सकता है बॉडी में। और जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ इसकी और डेंगू से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें जोड़ों में तकलीफ़ बहुत होती है और मसल में पेन होगा जो कि डेंगू में भी देखा जाता है। तो इसमें जोड़ों में ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत तकलीफ़ है जो कि कुछ हफ्तों में भी रह सकती है और तकरीबन वो कुछ महीने भी रहती है। तो बहुत शदीद किस्म के जोड़ का दर्द होता है इसमें। कुछ पेशेंट्स में जो जोड़ों के दर्द हैं वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक रहते हैं और उसके इलाज में भी कोई ख़ास नहीं, सिवाय पेन किलर्स ही दिए जाते हैं। मरने का ख़तरा बहुत कम केसेस में डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप के पीपल को इन्होंने अफेक्ट किया है। ये वायरस जो है एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बहुत एल्डरली पॉपुलेशन जिनमें कोई अदर कोमॉर्बिड्स हों, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हों, ब्लड प्रेशर के हों या फिर हार्ट के पेशेंट्स हों। तो उनमें जो एल्डरली हों उनमें, या फिर न्यूबॉर्न्स में। तो न्यूबॉर्न्स में क्योंकि इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है तो ये सिवियर इलनेस कॉज करता है। अदरवाइज़ ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जैसे कि डेंगू है। डेंगू के बहुत सिवियर केसेस होते हैं और उसमें जो है ना डेथ के चांसेस हाई होते हैं। तो ये इतना शदीद नौइयत का वायरस नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें डेंगू वायरस से, क्योंकि ये एक वायरस है और मच्छर के काटने से होता है। तो हमें मच्छर की जो तादाद है या बढ़ती हुई तादाद है उसको कंट्रोल करना है। तो हमने किसी तरीके से मच्छर के काटने से बचना है और उसकी मुख्तलिफ तदबीर की जा सकती हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है इस पर, जब से हमने केसेस देखे हैं कि चिकनगुनिया के बढ़ रहे हैं, डेंगू के भी हो रहे हैं, मलेरिया के भी। और जब मौसम की तब्दीली की वजह से ये चेंज आया है जिसमें इतने नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ चुके हैं, इसके लिए जो एहतियाती तदबीर हैं वो ये हैं कि फ्यूमिगेशन जो है वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ इलाकों में तो कर ही रही है, महकमा सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट। और हमें इंडिविजुअली तौर पे ये करना चाहिए कि हम अपने घर की भी फ्यूमिगेशन कराएं। ख़ास तौर पे कहीं पे भी अगर ठहरा हुआ पानी रखा हुआ है किसी बर्तन में, किसी बकेट में, उसको हम फौरी डिस्कार्ड कर दें। दूसरा, ताकि ये इन्हीं पानी में जो है वो मच्छर की तादाद बढ़ती है और ये जो मच्छर है वो इन पानी में अंडे दे देता है, उससे लार्वा बनते हैं और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मच्छर जो है वो लार्वा अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं पे भी पानी को कहीं पे भी ठहरा हुआ नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपने किसी अपने वॉशरूम में बकेट में रखा हुआ है, एसी कूलर्स के अक्सर जो होते हैं पानी गिर रहा होता है और बकेट में रखा हुआ होता है। तो और दूसरा, इवन कभी कभार लोग जो है वो वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं उसमें पानी का एक कॉलम होता है, तो उसको वक्त पे जो है अगर ख़ाली करें तो सबसे बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ख़याल रखें लोग, वो ये कि जब भी बाहर निकलें, क्योंकि ये मच्छर ना अक्सर काटता है जब बहुत अर्ली मॉर्निंग हो, सुबह के वक्त, या फिर लेट आफ्टरनून में, यानी कि अर्ली इवनिंग आवर्स में। तो उस दौरान अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स यानी कि लॉन्ग स्लीव्स पहने, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें कवर से। थोड़ा सा थिक मटेरियल, क्योंकि अगर बहुत कम थिन सा मटेरियल पहना हुआ होगा क्लोथिंग का तो वो काट सकता है। और अपने आप को कवर्ड रखें जब इन वक्तों में बाहर निकलें घर से। और इसके साथ मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा के आप बाहर निकलें तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो स्किन पे आप सेफली लगा सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सेफ़ हैं। ये वायरस जब ट्रांसमिट करता है और पेशेंट में चिकनगुनिया होता है तो घर में क्या तदबीर लेनी चाहिए या फौरी तौर पे क्या इलाज करना चाहिए हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाने से पहले। तो आप कम से कम 2 दिन तक आप घर पे इलाज ख़ुद से कर सकते हैं, जिसमें बुखार की दवा, पेन किलर्स, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, डाइट का अच्छा इस्तेमाल रखें। लेकिन जब भी बुखार तेज़ होता है तो बच्चा निढाल हो सकता है, सर में दर्द होता है और बच्चे में उस वक्त खाता पीता नहीं है। तो अगर डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी लगे, आपने फौरी 1 से 2 दिन के बाद हॉस्पिटल पहुंचना है और डॉक्टर से रब्ता करना है।
क्योंकि इतने सारे हम केसेस देख रहे हैं चिकनगुनिया के, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है ताकि इन पेशेंट्स को वो मैनेज कर सकें। हर जगह डॉक्टर की मिकदार लिमिटेड है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबिलिटी है, तो उनकी टाइम शिफ्ट्स उस तरीके से की जाती हैं कि जो है अगर बर्डन ऑफ पेशेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से डॉक्टर की वहाँ पे शिफ्ट जो है वो असाइन की जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं हॉस्पिटल में, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और कितनी जगह जो है वो मौजूद है हॉस्पिटल में।